प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जो मिल रही हैं वो इस वक्त आपके सामने है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर दोनों देश के बीच में बातचीत होनी है। काफ़ी प्रगाढ़ रिश्ते दोनों देशों के शुरू से ही रहे हैं और पड़ोसी होने के नाते भारत ने हमेशा मुश्किल वक्त में बांग्लादेश की मदद भी की है। शेख हसीना को इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे हुए 4 दिनों के भारत दौरे पर शेख हसीना इस वक्त हैं और ये मुलाकात हो रही है। वो दौर भी शेख हसीना ने भारत पहुंचने के पहले याद किया था जब कोविड का वक्त था और भारत ने मुफ्त वैक्सीन बांग्लादेश को दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो पहल थी और उसके लिए भी शुक्रिया अदा किया था शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं और उन्हें कई घंटे भीषण जाम में फंसना पड़ गया। बारिश के बाद सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया कि कुछ जगहों पर तो सड़कें ही टूट गईं, जिससे ट्रैफिक बुरी तरह थम गया। लोग सड़क पर ऐसे फंसे कि उन्हें घर पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ लोग तो घुटने तक भरे पानी के बीच पैदल ही सड़क पार करते दिखाई दिए। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से लगातार जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां ज्यादातर जिलों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। यही नहीं, लोगों के घरों के बाहर भी इतना पानी भर गया कि वो घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। लेकिन बारिश का कहर अभी थमने वाला नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और इस बीच पूर्वी चीन सागर में उठे शक्तिशाली तूफान ने जापान और चीन के कई इलाकों में रह रहे लोगों को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि साल का सबसे ताकतवर तूफान ताइवान और कोरिया से भी आगे बढ़ चुका है और अब ये शक्तिशाली तूफान 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी जापान की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन जहां जहां से होकर ये गुजरा उसने वहां की तस्वीर बदल कर रख दी। जापान के ओकिनावा प्रांत से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां एक टापू पर तूफान से मची तबाही का मंजर साफ देखा गया। तूफान की दस्तक से वहां आसमान से पानी बरसने लगा और तेज हवाएं चली। हवा की रफ्तार के सामने टापू पर मौजूद कई पेड़ टिक नहीं पाए और जगह जगह टूटकर गिर गए, जिससे वहां की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी काफी असर पड़ा। और यही नहीं, बिजली के खंभों और लोगों के मकानों को भी इससे काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे में एहतियात बरतते हुए सैकड़ों मकानों की बिजली काट दी गई, जिससे लोगों में खौफ और बढ़ गया। हालांकि कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में तूफान का कहर पहले से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन चेतावनी दी गई कि ये तूफान दक्षिण कोरिया और दक्षिण पश्चिमी जापान की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि वहां तेज बारिश के साथ ताकतवर हवाओं के चलने का अनुमान है। यहाँ तक कि इस साल के सबसे ताकतवर तूफान को देखते हुए चीन और जापान में कई फ्लाइटें रद्द कर दी गईं और समुद्र में नावों के चलने पर भी रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, दुर्घटनाओं से बचने के लिए चीन के शंघाई में 50,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। ये फैसला चीन प्रशासन की तरफ से इसलिए लिया गया ताकि खतरनाक इलाकों की तरफ जाने से लोगों को रोका जा सके। इधर लखनऊ के जिस नामी लेवाना होटल की आग ने 4 लोगों की जान ले ली, अब उस होटल के वजूद पर ही तलवार लटक रही है। अगर जांच में होटल मालिकों की गलती पाई गई तो उस पर बुलडोजर चलेगा। पुलिस ने जिस होटल के 2 मालिकों और जनरल मैनेजर को भी पूछताछ के लिए अब हिरासत में ले लिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि होटल में आग से निपटने से पुख्ता इंतजाम नहीं थे। सामने आई तस्वीरों में भी इस बात की तस्दीक होती दिखी। दमकल कर्मियों से लेकर पुलिस के अधिकारियों के होटल की आग बुझाने में पसीने छूट गए। होटल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसकी बाहरी दीवार के ऊपर से नीचे तक लकड़ी के पैनल लगाए गए थे और उन पैनलों को लोहे से जोड़ा गया था। उसके पीछे भी कांच लगा था। ये बात ही लोगों का काल साबित हुई और दमकल कर्मियों के लिए होटल के अंदर पहुँचना टेढ़ी खीर हो गया। पहले तो वो अपने हाथों से ही लकड़ी के वो पैनल उखाड़ते दिखे। इसके बाद धारदार बड़ा सा कटर मंगाया गया। लकड़ी के फट्टे जब उखड़े तब जाकर शुरू हुई कांच को तोड़ने की कवायद। होटल की एक तरफ तो दमकल कर्मियों का भरा पूरा ग्रुप मिलकर कांच तोड़ने में लगा दिखा। इसके बाद दमकल कर्मी हथौड़ा चलाते नजर आए। लेकिन ये सब होते होते इतनी देर हो गई कि लेवाना होटल में ठहरे कुछ लोगों की सांसें ही थम गई। बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में लगभग 6.5 घंटे लग गए, क्योंकि पहले तो होटल के अंदर